चतुर्थी कल्प वर्णन में गणेश जी का विघ्न अधिकार तथा उनकी पूजा विधि। राजा शतानिक ने सुमंतु मुनि से पूछा, विप्रवर, गणेश जी को गणों का राजा किसने बनाया और बड़े भाई कार्तिकेय के रहते हुए ये कैसे विघ्नों के अधिकारी हो गए? सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिस कारण ये विघ्न कारक हुए हैं और जिन विघ्नों को करने से इस पद पर इनकी नियुक्ति हुई, वह मैं कह रहा हूं, उसे आप एकाग्रचित्त होकर सुने। पहले कृतयुग में प्रजाओं की जब सृष्टि हुई तो बिना विघ्न भागा के देखते ही देखते सब कार्य सिद्ध हो जाते थे। अतः प्रजा को बहुत अहंकार हो गया। क्लेश रहित एवं अहंकार से परिपूर्ण प्रजा को देखकर ब्रह्मा ने बहुत सोच विचार करके प्रजा समृद्धि के लिए विनायक को विनियोजित किया। अतः ब्रह्मा के प्रयास से भगवान शंकर ने गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें गणों का अधिपति बनाया। राजन, जो प्राणी गणेश की बिना पूजा किए ही कार्य आरंभ करता है, उनके लक्षण मुझसे सुनिए। वह व्यक्ति स्वप्न में अत्यंत गहरे जल में अपने को डूबते, स्नान करते हुए या केश मुड़ाए हुए देखता है। काशाय वस्त्र से आच्छादित तथा हिंसक व्याघ्र आदि पशुओं पर अपने को चढ़ता हुआ देखता है। अत्यज, गर्दभ तथा ऊंट आदि पर चढ़कर परिजनों से घिरा वह अपने को जाता हुआ देखता है। जो मानव केकड़े पर बैठकर अपने को जल की तरंगों के बीच गया हुआ देखता है और पैदल चल रहे लोगों से घिरकर यमराज के लोक को जाता हुआ अपने को स्वप्न में देखता है, वह निश्चित ही अत्यंत दुखी होता है। जो राजकुमार स्वप्न में अपने चित्त तथा आकृति को विकृत रूप में अवस्थित करवीर के फूलों की माला से विभूषित देखता है, वह उन भगवान विघ्नेश के द्वारा विघ्न उत्पन्न कर देने के कारण पूर्व वंशानुगत प्राप्त राज्य को प्राप्त नहीं कर पाता। कुमारी कन्या अपने अनुरूप पति को नहीं प्राप्त कर पाती। गर्भिणी स्त्री संतान को नहीं प्राप्त कर पाती। क्षत्रिय ब्राह्मण आचरत्व का लाभ नहीं प्राप्त कर पाता और शिष्य अध्ययन नहीं कर पाता। वैश्य को व्यापार में लाभ नहीं प्राप्त होता है और कृषक को कृषि कार्य में पूरी सफलता नहीं मिलती। इसलिए राजन, ऐसे अशुभ सपनों को देखने पर भगवान गणपति की प्रसन्नता के लिए विनायक शांति करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन बृहस्पतिवार और पुण्य नक्षत्र होने पर गणेश जी को सर्वौषधि और सुगंधित द्रव्य पदार्थों से उपलब्ध करके तथा उन भगवान विघ्नेश के सामने स्वयं भद्रासन पर बैठकर ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराएं। तदंतर भगवान शंकर, पार्वती और गणेश की पूजा करके सभी पितरों तथा ग्रहों की पूजा करें। 4 कलश स्थापित कर उनमें सप्तमृत्तिका, गुग्गुल और गोरोचन आदि द्रव्य तथा सुगंधित पदार्थ छोड़ें। सिंहासनस्थ गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। सहस्त्राक्षम शतधार मृचिवी पावनम कृतम तेन त्वाम भविष्यमि पावमान्या पुनन्तु ते भगम ते वरुणो राजा भगम सूर्यो बृहस्पति भगमिंद्रश्च वायुश्च भगम सप्तऋषयो दधु यत्ते केशेषु दौर्भाग्यम सीमन्ते यच्च मूर्धनि ललाटे कर्ण यो रक्षणो रापस्त दृग्धु ते सदा। इन मंत्रों से स्नान कराकर हवन आदि कार्य करें। अनंतर हाथ में पुष्प, दूर्वा तथा सरसों लेकर गणेश जी की माता
पार्वती को 3 बार पुष्पांजलि प्रदान करनी चाहिए। मंत्रोच्चारण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामाश्च देहि में, अचलाम बुद्धि में देहि धरायाम ख्याति में विचा। अर्थात हे भगवती, आप मुझे रूप, यश, तेज, पुत्र तथा धन दें। आप मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करें, मुझे अचल बुद्धि प्रदान करें और इस पृथ्वी पर प्रसिद्धि दें। प्रार्थना के पश्चात ब्राह्मणों को तथा गुरु को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र युगल तथा दक्षिणा समर्पित करें। इस प्रकार भगवान गणेश तथा ग्रहों की पूजा करने से सभी कर्मों का फल प्राप्त होता है और अत्यंत श्रेष्ठ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सूर्य, कार्तिकेय और विनायक का पूजन एवं तिलक करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है।